डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट का सेकंड लूप स्टार्ट करेंगे डू वाइल। फर्स्ट वाले लूप स्टेटमेंट्स को हमने लास्ट वाले क्लास में फिनिश कर दिया था। उसमें कुछ बच्चों ने हमसे ये कहा कि सर उसमें 2 से लेकर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ 2 to 10 टेबल, ये आपका मतलब बचा हुआ क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई करना सर करवाना बाकी था, तो मैंने इसलिए उसको रोक दिया है कि अब डू वाइल को भी आप कर लो। इसके बाद से हम लोग फॉर पढ़ेंगे, फॉर में सारे प्रोग्राम को करेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए भी अगर देखा जाए तो वाइल लूप के साथ डू वाइल इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो अभी आपका 30% रिड्यूस भी हुआ है, तो उसमें देखा जाए तो नेस्टेड वाइल नहीं आएगा या ना ही नेस्टेड डू वाइल आएगा, तो फिर हम उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पढ़ना है फॉर पे नेस्टेड भी पढ़ेंगे, सिंगल टाइमिंग भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो स्टार्ट यहाँ पे एडवांटेज है, हम आपको डू वाइल से मतलब काम करना बताएंगे। तो डू वाइल देखिए क्या करता है। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप का मतलब ये होता है, देखो इसके नाम से कुछ आइडिया लग गया है, पहले डू देन वाइल, यानी पहले परफॉर्मिंग डू करेगा देन वाइल लूप चलेगा। यानी इसमें दोनों चलता है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक डू का एक अलग स्टेटमेंट्स है, वाइल का अलग स्टेटमेंट्स है। और जब वाइल इसमें इंक्लूड होता है तो किसी भी इंक्रीमेंट, किसी भी इनिशियलाइजिंग वैल्यू को यह पहले ही इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। मतलब अगर हम आपसे कहें कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 होल नंबर, तो आप डू वाइल से होल नंबर प्रिंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो होल नंबर्स होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक, तो जैसे ही 0 से आप इनिशियलाइज करोगे, आई की वैल्यू 0 बनाओगे, डू पहले ही परफॉर्म कर देगा, उसको तुरंत एक वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, तो इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम जो भी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है उस ऐसे प्रोग्रामिंग हम डू वाइल में पॉसिबल नहीं है, बाकी सभी प्रोग्राम पॉसिबल है। तो आज हम लोग पहले डू वाइल का सिंटैक्स देखेंगे और एक छोटा सा एग्जांपल्स बताऊंगा। फिर आपको स्टार्टिंग से मैंने जो वाइल में प्रोग्रामिंग करवाई एकदम स्टार्टिंग से, पहला प्रोग्राम P1, P2, P3, P4, तो आज का जो मेन टारगेट है मेरा, पहले सिंटैक्स को एक्सप्लेन करना है, देन एक छोटा सा एग्जांपल्स देना है। उसके बाद से जो आपने वाइल में जो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 28 प्रोग्राम्स मैंने करवाया है वाइल में, उन 28 प्रोग्राम्स में केवल होल नंबर्स को छोड़ दिया जाए तो आपके हो गए 27 प्रोग्राम। 27 प्रोग्राम आपको डू वाइल में भी करने हैं, बट हर एक क्लास में प्रोग्रामिंग की जो टाइमिंग होगी अलग अलग होगी, मैं आपको दूंगा, वही आपको प्रोग्राम्स करने होंगे। क्लियर है? आप कॉपी में नोट्स भेजते हैं, करते हो, बढ़िया, सब कुछ सही जानना है। तो यहाँ पर देखते हैं डू वाइल का सिंटैक्स क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज लूपिंग स्टेटमेंट्स दैट्स अलाउ repeat statement until a given condition. The syntax of do while loop are following. यहाँ पे इसका स्टेटमेंट्स डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज अ लूपिंग स्टेटमेंट दैट्स अलाउ टू द रिपीट स्टेटमेंट्स
रिपीट स्टेटमेंट्स अंटिल अ गिवन कंडीशन, मतलब कि रिपीट अ गिवन कंडीशन। यहाँ पे देखें, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। लूपिंग करता क्या है, हर एक स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार बार 1 से रिपीट करेगा। 1 से कंटिन्यूसली 1 का इंक्रीमेंट है, 2 का इंक्रीमेंट है, 3 का इंक्रीमेंट है, 5 का इंक्रीमेंट है, 10 का डिक्रीमेंट है, 7 का डिक्रीमेंट है, 9 का डिक्रीमेंट है, 2 का डिक्रीमेंट है। तो वो उस तरह से घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर गिवन कर देयर आर द सिंटेक्स आपका ऐसा है। सिंटेक्स देखेंगे, डू ब्रैकेट स्टेटमेंट को पहले ही प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट सेमीकोलन, ठीक, जैसे ही सॉरी यहाँ पे काउंटर होगा, काउंटर स्टेटमेंट 1। अब इसी के बाद में व्हाइल देन कंडीशन। ये आपका सिंटैक्स है किसका, डू व्हाइल का। सीधी सी बात ध्यान देना, डू पहले ही चलेगा, ठीक, कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, जो आप प्लस माइनस करते थे वेरिएबल के साथ वह आप काम पहले ही कर देंगे यहाँ पे, ठीक, वो वैल्यू पहले ही चलनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है। फिर दूसरी वैल्यू आपका क्या है, स्टेटमेंट्स है, ठीक है। स्टेटमेंट्स आप प्रिंट कराएंगे। क्लियर। स्टेटमेंट को आप देखेंगे कि किसके कंडीशन में आप देख रहे हैं, तो आप स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ऊपर आई की वैल्यू 0 कर दे तो पहले ही बढ़ा दे रहा है, देन स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि आप इसको बाद में स्टेटमेंट को नहीं ले सकते हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद स्टेटमेंट, अब व्हाइल यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद होने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। कर्ली ब्रैकेट के ठीक बगल में व्हाइल कंडीशन और इसके आगे सेमीकोलन लगाना अनिवार्य होगा। कंपल्सरी है कि आपको यहाँ पे सिंटेक्स इसके साथ आपको सेमीकोलन मस्ट है लगाना। तो यानी यहाँ पर आप छूट नहीं सकते हैं, यानी यहाँ पे अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम में एरर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। क्लियर। तो ये आपका हो गया सिंटैक्स। अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल मैं अभी यही दे दूं, ठीक, तो इसका एग्जांपल देख लें। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो यहां देखें, अगर हम बात करें, मान लो कोई नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, 1 से लेकर 10 तक का कोई नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक, ये केवल एग्जांपल्स है, तो इसलिए आप सिंटैक्स लिखेंगे देन एग्जांपल्स लिखेंगे। अभी आप प्रोग्राम नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है, तो जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आप नीचे सिंटैक्स पहले लिखेंगे देन उसके नीचे एग्जांपल्स लिखेंगे। क्लियर। इसका मान लीजिए हमने बनाया, तो मेन फंक्शन बनाया, इंट बनाया, इंट में आई को वेरिएबल बना दिया 0। देखो, भले ही हम चल के हंस रहे हैं 1 to 10 प्रिंट करना है, बट उसकी एक वैल्यू पहले की इनिशियलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा ना यहाँ पर, इसलिए। तो यहाँ पर 0, देन डू i प्लस प्लस printf %d i। अब इसका ब्रैकेट बंद और यहां पर while चलाएंगे, while i लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले आप इक्वल टू लगा रहे थे ना, अब यहाँ पे इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर इसको हटा दें, यहाँ पे डायरेक्ट केवल 10 लगा दीजिएगा। अगर इक्वल टू लगाएंगे तो 10 के जगह पे 11 एक बढ़ाना पड़ेगा वैल्यू, तो इसलिए आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे। क्लियर है। इसके बाद इस प्रोग्राम में सीधा सा यहाँ get ch लगा दीजिए,
अब इस प्रोग्राम को 1 से लेकर 10 तक का नंबर का प्रोग्राम प्रिंट करेगा। अगर आप इसको रन कराना चाहते हैं कि रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप इसको ऊपर हेडर फाइल लगा के काम कर सकते हैं। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। ठीक, अब मैं इसी प्रोग्राम को रिकाउंटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिकाउंटिंग करेंगे, तो चलिए P1 write a program to print first 10 natural number using do while। स्टार्ट करते हैं। आप ऊपर के जो दोनों हेडर फाइल्स हैं आप डिजाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर मेन i इक्वल टू 0। तो देखो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स होते हैं। क्लियर है? तो 1 से अगर 10 नेचुरल नंबर्स होते हैं तो मैं पहले ही बता दूं डू का मतलब होता है कि पहली इनिशियलाइजिंग वैल्यू जो होगी उससे एक कम, और लास्ट में अगर आप इक्वल टू लगाते हैं तो एक अधिक। लेकिन इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो इसलिए केवल पहले वाली इनिशियलाइजिंग वैल्यू पे ध्यान दीजिए। इनिशियलाइजिंग वैल्यू क्या करता है 0, देन 2। आप क्लियर स्क्रीन भी लगा लीजिएगा, CLR SCR भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे i प्लस प्लस एक एक का बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर printf %d, इसके बाद i। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप while i लेस देन 10। यहाँ सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है, एकदम कंपल्सरी है। विदाउट सेमीकोलन यह प्रोग्राम रन नहीं करेगा। देन गेट ch करली ब्रैकेट ऑफ। क्लियर है? तो ये आपका प्रोग्राम डन हो गया है। अब इसका जब आप आउटपुट निकालेंगे अब जब इसका आउटपुट देंगे तो इसका डायरेक्ट आउटपुट क्या है लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप कॉपी में आउटपुट ऐसे दिखा देंगे। रन कराने का काम वही है। पहले सबसे पहले आपका क्या होगा, एक इस प्रोग्राम को चेक करेगा, फिर इसके नीचे कंपाइलर इसके नीचे आएगा तो डू फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फिर करली ब्रैकेट बंद है, फिर इसकी वैल्यू को पहले ही बढ़ा दी है। डू का मतलब होता है इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट, काउंटर यूज करना है। ठीक है, तो काउंटर का यूज किया गया क्या, प्लस प्लस करना है काउंटर के लिए। फिर उसके बाद प्रिंटर इसी को प्रिंट करा देगा। तो जब यहाँ पे प्रिंट करा दिया है तो जब पहले 0 है इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो इसकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब 1 हो जाएगी तो 1 प्रिंट करेगा तो आपका ये 1 दिखा देगा, प्रिंट कर देगा। क्लियर? इस तरह से फिर नीचे आएगा 1 लेस देन 10 कंडीशन इज ट्रू। अब ये कंडीशन सही है, ये आपका कंडीशन क्या है, सही है। फिर कंपाइलर इसके पास जाएगा, फिर x की वैल्यू बढ़ा देगा, 2 कर देगा। फिर यहाँ पे कंडीशन यहाँ पर आएगा, फिर 2 प्रिंट करेगा। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, प्रिंट करेगा क्या 2 को। इस तरह से आपका अनवर्ड ऐसे चलता जाएगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपको मैंने वाइल होल प्रोग्राम को छोड़कर, जो स्टार्टिंग में आपने होल प्रोग्राम बताया था उसको छोड़कर, आज आपको कम से कम स्टार्टिंग के जो 5 प्रोग्राम है, 5 प्रोग्राम मैंने वाइल में बताए थे, उन सबको डू वाइल में कन्वर्ट करके आपको देना है। जिसमें से पहला प्रोग्राम मैं करवा चुका, आपको 4 प्रोग्राम होमवर्क के तौर पे करना है। ठीक है, तो जो मैंने आपको डू वाइल में दिया था उसी सेम प्रोग्राम जो वाइल में दिया था प्रोग्राम नंबर 2 नहीं करना है, क्योंकि प्रोग्राम नंबर 2 जो है होल नंबर का होगा, नहीं करिएगा। आप फर्स्ट 10 इवन नंबर का कर सकते हैं, फर्स्ट 10 ऑड नंबर का कर सकते हैं। फिर मैंने आपको सीरीज दिया था
तो जैसे जैसे तो स्टार्टिंग अपने कॉपी में देख लेना, जहां से वाइल स्टार्ट हुआ है वहां से प्रोग्राम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि होल प्रोग्राम नहीं करना है तो इसलिए आप प्रोग्राम नंबर 6 तक के सभी प्रोग्राम डू वाइल में कन्वर्ट करके आप हमको सेंड करेंगे कल आज के क्लास में। यहाँ पर क्या है, मैंने नेचुरल नंबर का बता दिया है, तो नेचुरल नंबर को आप अपने प्रोग्राम में लिख लेंगे, उसके बाद से सेंड करेंगे। और क्लास वर्क के तौर पे मैं आपको 4 प्रोग्राम दे रहा हूं, जिसमें से वाइल के प्रोग्राम नंबर 1 से लेकर 6 तक के जो भी प्रोग्राम मैंने वाइल में करवाए थे वो सभी प्रोग्राम डू वाइल में कन्वर्ट करके आप हमको भेजना है। कन्वर्ट कैसे करना है मैंने आपको प्रोसीजर बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो गए तो आप हमसे शेयर करिएगा। गुड डे, हैव ए नाइस डे।